नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी लेकर आए हैं, जिसे अक्सर अन्याय और त्रासदी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन गहराई से देखें तो कर्ण का जीवन त्याग, निष्ठा और अटूट साहस की एक अद्भुत मिसाल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कर्ण के जीवन के उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, जिनसे हम सीख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम कर्ण के जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कर्ण का जन्म एक रहस्यमय परिस्थिति में हुआ था। कुंती अविवाहित अवस्था में सूर्यदेव के वरदान से गर्भवती हो गई। सामाजिक बदनामी के डर से उसने नवजात कर्ण को एक पेटी में रखकर नदी में बहा दिया। सोचिए, एक राजघराने से संबंध रखने वाला बालक जन्म लेते ही अपनी पहचान खो देता है। उसका पालन पोषण एक रथ चलाने वाले सूत परिवार में हुआ। बचपन से ही कर्ण को अपनी नीच जाति के कारण तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा। कर्ण असाधारण प्रतिभा का धनी था। धनुर्विद्या में उसकी कुशलता अद्वितीय थी। वह एक महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य, जो पंडितों और कौरवों के गुरु थे, उन्होंने उसे क्षत्रिय न होने के कारण अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। यह अपमान कर्ण के हृदय में हमेशा बना रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन से हुई। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बनाकर अपना मित्र बना लिया। दोस्तों, यह करने से दुर्योधन ने कर्ण को वह सम्मान और स्वीकृति दी जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। दोस्तों, कर्ण इतना अभागा था कि उसकी जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही थी। कर्ण की धनुर्विद्या की ख्याति सुनकर परशुराम, जो स्वयं एक महान योद्धा और ब्राह्मण थे, ने उसे अपना शिष्य बना लिया। कर्ण ने अपनी लगन और परिश्रम से परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन एक झूठ के कारण उसे परशुराम का श्राप झेलना पड़ा। जब उसे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वह उसे भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण के जीवन का एक और सबसे दुखद मोड़ साबित हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्ण एक दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कर्ण सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक उदार और दानी व्यक्ति भी था। उसकी दानवीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि उसे दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता था। वह कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था, यहाँ तक कि अपने प्राणों की परवाह किए बिना भी। दोस्तों, इंद्रदेव द्वारा कवच और कुंडल मांगने पर भी कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें दान कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, महाभारत अपने महान घटनाओं के लिए जाना जाता है। इसके बाद एक और दुखद घटना आती है, जिसको हम द्रौपदी का चीरहरण कहते हैं। इसमें भी कर्ण चीरहरण के समय उपस्थित होता है। हालांकि यह घटना कर्ण के चरित्र पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती है। अपनी मित्रता और निष्ठा के कारण वह उस अन्याय का विरोध नहीं कर पाया जिसका उसे विरोध करना चाहिए था। यह हमें सिखाता है कि निष्ठा भी विवेक और धर्म के साथ होनी चाहिए। दोस्तों, युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने कर्ण को उसकी सच्चाई बताई कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और पांडवों का भाई है। कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव भी दिया था। दोस्तों, सोचिए, कर्ण के सामने कितनी बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उसका जन्मसिद्ध अधिकार और भाई थे, वहीं दूसरी तरफ वह मित्र जिसने उसे सम्मान दिया था। कर्ण ने अपनी निष्ठा को सर्वोपरि रखा और दुर्योधन का साथ देने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि अंत में वह नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वह गलत का साथ दे रहा था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। वह अर्जुन के समान ही शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण जब उसे अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करने की आवश्यकता हुई, वह उन्हें भूल गया। युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया और इसी असहाय अवस्था में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कहने पर कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का जीवन भले ही दुखद अंत को प्राप्त हुआ,
लेकिन उसकी कहानी हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सबक सिखाती है, जैसे कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। दोस्तों, कर्ण का जीवन भर अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हमें भी अपने लक्ष्यों पर दृढ़ रहना चाहिए, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। निष्ठा और वफादारी का महत्व। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा निभाई। हमें भी अपने सच्चे मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति वफादार रहना चाहिए, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि निष्ठा हमेशा धर्म और न्याय के साथ होनी चाहिए। दान और उदारता। कर्ण की दानवीरता अद्वितीय थी। हमें भी यथासंभव दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत में। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज। दोस्तों, कर्ण ने भेदभाव सहा, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और समानता का समर्थन करना चाहिए। सही और गलत का चुनाव। दोस्तों, कर्ण ने निष्ठा को चुना, लेकिन शायद धर्म को चुनना बेहतर होता। हमें हमेशा सही और गलत के बीच सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी और हमसे जुड़े हुए लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई होती है। प्रतिभा का सम्मान। दोस्तों, कर्ण प्रतिभाशाली था, लेकिन उसे सम्मान नहीं मिला। हमें हर किसी की प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। भाग्य और कर्म। कर्ण का जीवन भाग्य और कर्म दोनों का परिणाम था। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा भविष्य बनाते हैं। परिस्थितियों से ऊपर उठना। दोस्तों, कर्ण ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाई। हमें भी अपनी मुश्किलों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। और दोस्तों, कर्ण के जीवन से जो हमें एक और सीख मिलती है वो है कि बिना शर्त प्रेम और त्याग। दोस्तों, कुंती ने कर्ण को त्याग दिया, लेकिन बाद में उसके लिए उनका प्रेम झलकता है। कर्ण ने भी अपनी माँ के सम्मान के लिए कई त्याग किए। यह हमें बिना शर्त प्रेम और त्याग के महत्व को सिखाता है। दोस्तों, कर्ण का जीवन एक जटिल और प्रेरणादायक कथा के समान है। वह अन्याय का शिकार हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा, निष्ठा और दानवीरता के इतिहास से अपना नाम अमर कर लिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता बाहरी पहचान या सामाजिक स्थिति में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और हमारे कर्मों में निहित होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे बेहतर कंटेंट लाते रहें आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड फ्यूचर।